अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया था और आज हमें उसे ख़त्म करना है। तो आज हम उसे पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर 1 जो क्या है, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 की आधी आधी आज हम स्टार्ट कर लेंगे। आधी हमने पहले कर ली थी और आज 1.3 भी हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कर लिया था। हमने क्या नाम, मैंने 15 आपको होमवर्क दिया था जो कि आपने किया होगा। मुझे लगता है, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपने किया होगा। तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वैसे कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि है ड्रॉ द वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? ये वो सिंपल होती है, आप बुक में देखेंगे तो बना सकते हैं। ये बेसिकली जो क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 पे अप्लाई हो रहा है। जो पार्ट्स मैंने 15 में 9 10 जो 9 से लेकर 15 तक जो पार्ट्स थे उस पर अप्लाई होता है। उस पर उसके साथ आपको डायग्राम्स भी बनानी होती है। डायग्राम्स बिल्कुल ईजी है। जिस तरीके से आंसर मतलब जो सेट है उसका एक सर्कल बनाना, उसमें नंबर लिख दें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप कार्टेशियन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस हिसाब से डायग्राम्स बनेंगे। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बुक में दी हुई है, इसी वजह से ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, हमें शॉर्ट एड करना है, मीन्स प्रूव करने हैं, कुछ चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूफ ये वाले जो सवाल है, ये वाले मोस्टली जो 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो ये वाले सवाल आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ये प्रूफ वाले सवाल हैं। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों प्रूव करनी होती हैं और दोनों सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है, तो आ जाएं अब सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास गिवन है, जिसमें हमें सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, हमें ये बोल रहा है शो डेट ए सिस्टमेटिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें गिवन है ए सिस्टमेटिक डिफरेंस बिटवीन बी। मीन्स हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। फिर पहले हम ए डिफरेंस सिस्टमेटिक डिफरेंस बिटवीन बी देख लेते हैं क्या कैसे करेंगे। हमारे पास सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो हमने लिख दिए 1 2 3 4। उसको बीच में जो साइन था सिस्टमेटिक डिफरेंस का वो हमने लगा दिया। उसके बाद लिखते हैं 2 4 6 8। ये जो बी के मेंबर्स हैं वो लिख दिए हमने। ठीक है, अब इसमें हमने सिस्टमेटिक डिफरेंस आपने पहले भी कर चुके हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से करते हैं। इसमें जो कॉमन आ रहे हैं वो हमें नहीं लिखने, जाके बाकी जो यूनियन करके सब कुछ लिखना है। ठीक है, इसमें हम कॉमन क्या आ रहा है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, पेंसिल से आपको मार्क भी कर लूँगा। चलें, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, इसको हम काट देंगे। ठीक है, 2 और 4 को काट देंगे। फिर जो यूनियन करके लिखेंगे सबको 1 3 6 8। ये आ गया हमारा आंसर 1 3 6 8। हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आ रहा है 1 3 6 8 आ रहा है, उसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद आते हैं ए यूनियन बी पे। अब ए यूनियन बी तो आप करते ही आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, तो आपको आसानी होगी इसमें हमने ए के मेंबर लिख दिए 1 2 3 4 और उसको यूनियन करवा रहे हैं हम बी के मेंबर से 2 4 6 8 से। ठीक है, 2 4 6 8 से यूनियन करवा रहे हैं, तो यूनियन करवाएंगे तो 1 2 3 4 6 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी का। ठीक है, तो कैसे आया वो आपको पता है कि मैं पहले करवा चुका हूँ। तो अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, इसमें हमें कॉमन जो होते हैं वो लिखने होते हैं। तो हम लिखते हैं, देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। ए के मेंबर जो है हमारे पास 1 2 3 4 हैं और जो बी के मेंबर है हमारे पास 2 4 6 8 हैं। ठीक है, अब इसमें बताएं कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ये कॉमन जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन बी भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। पूरा एक ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस पे भी एक सवाल मतलब सॉल्यूशन होगा। इस पे भी मीन्स ए यूनियन बी को डिफ्रेंशिएट करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी से। अब वो किस तरीके से करेंगे आप देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो आया 1 2 3 4 6 8 और जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया वो है 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में साइन है जो डिफरेंस का साइन है माइनस। अब यहाँ से 2 4 काटना पड़ेगा बी जो ए यूनियन बी से 2 4 काट देंगे यहाँ से। फिर जो बचेगा वो आंसर होगा हमारा ए 1 3 6 8 हमारा आंसर आ जाएंगे और इसे हमें इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि ये जो आंसर आया ही राइट हैंड साइड का है, ए यूनियन बी डिफरेंशिएट ए इंटरसेक्शन बी का। तो ठीक है, इसी तरीके से हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे कि हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, इसी वजह से
इसी वजह से ये एक ए सिस्टमेटिक डिफरेंस बिटवीन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंशिएट ए इंटरसेक्शन बी प्रूव्ड हो चुका है। और इसी तरीके से हमारा आंसर भी आ चुका है और प्रूव भी हो गया है, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरीके से ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये होते हैं, इस तरीके से हमें प्रूव करने होते हैं जो ये सवाल होते हैं शॉर्ट डेट वाले या प्रूफ डेट वाले, इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो सेम है बिल्कुल इसी की तरह करते हैं, उसमें सिर्फ यूनियन है, इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन, यहाँ पे डिफरेंशिएट था वहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, इसी तरीके से करेंगे। आपको बस सिंपल जो मेथड्स मैंने बताए हुए हैं उस तरीके से चलना है और आसानी से करते चले जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दो साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें a माइनस बी दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे हमें a माइनस ए इंटरसेक्शन b दिया हुआ है। चलें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमें किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी है, जिसमें a के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 हैं और माइनस 2 4 6 8 हैं। ठीक है, b के मेंबर हैं। अब इसमें माइनस दिया हुआ है, मीन्स के हमें काटने हैं जो a में जो मेंबर्स b के हैं उसे काट कर फिर जो बचते हैं वो हमें लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 4 जो यहाँ भी आ रहा है a के मेंबर्स में भी आ रहा है, ये काट देंगे और जो बचेगा a में वो लिख देंगे हम। 1 3 आ गया हमारे पास, 1 लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। अब वहाँ पे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट ए तो हमें मालूम है पर ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम, तो हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए हमने ए के मेंबर यहाँ लिखे 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन का साइन रखा बीच में और 2 4 6 8 यहाँ पे लिख दिए बी के मेंबर। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2 और 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 4 को सर्कल कर लेंगे और 2 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद आते हैं ए। अब जब कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है तो हम पूरे राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास जो मेंबर हैं 1 2 3 4 हैं, माइनस 2 4 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स हैं। तो इसमें अब माइनस किया हुआ है तो 2 4 यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इसी वजह से हमने काट दिया माइनस में। और फिर 1 3 बचा, 1 3 यहाँ पे लिख देंगे। जो आंसर आया है राइट हैंड साइड का वो 1 3 आया है, जो इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2 का। अब जबकि इक्वेशन 1 का भी आंसर 1 3 है और इक्वेशन 2 का भी आंसर 1 3 है, तो इसी तरीके से हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये जो 3 सवाल थे ये प्रूव कर लिए। आगे मज़ीद और होंगे, मज़ीद और हैं, वो भी आपको प्रूव करने हैं और जो होमवर्क में दे रहा हूँ वो आप करते जाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा मतलब जो इसका यूजेज है, मतलब फाइवर में आप देखेंगे तो हर साल मतलब तकरीबन 1 साल छोड़कर 1 साल आ चुका है ये। इसको आप सही से समझेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ पहले तो हमें जो दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेके 20 तक जो नेचुरल नंबर है वो दिए हुए। और उसके बाद जो ए दिया हुआ है हमारे पास, ए सेट दिया हुआ है, उसके मेंबर्स हैं 1 2 4 8 10 16 20 है। ठीक है, और जो बी गिवन है, बी सेट गिवन है, उसके मेंबर 2 6 8 10 14 18 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें जो करना है वो है ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लगाया हुआ है, वो हमें सॉल्व करना है। जो कि हमने पहले, ये बिल्कुल एक सवाल ऐसा आया हुआ है जो आगे हमने करके आए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। हमने सिर्फ इसी को सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड नहीं थी, तो ये उसी की तरह होता है, उसी की तरह होगा बिल्कुल। ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका कार्टेशियन निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ कॉम्प्लीमेंट यू माइनस कर देंगे। इस तरीके से होगा, हम करेंगे अभी मजीद। फिर राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे दोनों के, फिर इंटरसेक्शन करवाएंगे। सही है, इस तरीके से हम काम करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी के मतलब ए के जो मेंबर्स हैं 1 2 4 8 10 16 20 जो कि हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको यूनियन करवाएंगे बी के मेंबर से 2 6 8 10 14 18 से। ठीक है, यूनियन करवाएंगे तो जो टोटल नंबर दोनों में है जो वो लिख देंगे। नो रिपीटेशन ऑफ मेंबर्स, वो हमें ध्यान में रखना है।
तो उस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ रहा है यूनियन बी का वो है 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ चुका है। नाउ अब हमें जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, उसे सॉल्व करना है। होल कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आंसर जो ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी का आया है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए यूनियन बी कर देंगे। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास मौजूद है और यूनियन हमारे पास सेट है, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 से लेकर 20 तक है जो नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है और हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर जो आया है 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20 आया है। ठीक है, अब ये जो नंबर है हमें इसमें काटने 1 से लेकर 20 तक जो नंबर बचेंगे वो हमें लिखने हैं। ठीक है, अब बचता क्या है 3 5 7 9 11 12 13 15 17 19, ये जो नंबर्स हैं ये बच जाते हैं इन सबको काटने से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का जो नाम देंगे। उसके बाद आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे क्या सीन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट गिवन है, एक कॉम्प्लीमेंट है ए के पास और एक कॉम्प्लीमेंट है बी के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं दोनों के। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, यू माइनस ए कर लेंगे। यू माइनस यू के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास 1 2 3 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर है वो हमें सॉल्व करने वो हैं, और उसको माइनस करेंगे ए के जो मेंबर्स हैं उनके साथ। ठीक है, ए के जो हमारे पास मेंबर है वो है 1 2 4 8 10 16 20। ठीक है, ये हमारे पास ए के मेंबर हैं, इनको हम काटेंगे। ये अगर इनको काटेंगे हम यू के सेट से, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो जो बचेगा वो हमें लिखना है। यहाँ पे जो बच रहा है वो है 3 5 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19। ठीक है, ये जो सेट्स ये जो मेंबर्स हैं ये हमारे पास बच गए हैं ए को काटने से यू में से। तो अब आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सेम होगा, यू माइनस यू के जो मेंबर्स हैं हम लिखेंगे पहले 1 2 3 4 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर्स। उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 6 8 10 14 18 जो कि बी के मेंबर्स हैं उनको काटेंगे और मेंबर ऑफ यू में काटेंगे, जो बचेंगे वो हम लिख देंगे 1 3 5 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मज़ीद हम आगे बढ़ते हुए हैं, जो हमारे पास पूरा जो एक सवाल राइट हैंड साइड थी उसे हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे गिवन है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है। अब इंटरसेक्ट करते हैं इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को। जो हमारे पास आंसर आए थे ए कॉम्प्लीमेंट का 3 5 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19। ठीक है, अब इनको इंटरसेक्ट करेंगे 1 3 5 7 9 11 12 13 14 16 से इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 8 19। ठीक है, इनमें से कॉमन जो हमारे पास थे वो ये थे। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब मजीद आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रूव कर लिया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, इसी वजह से हमने ये प्रूव कर लिया सवाल। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब मज़ीद आगे देखते हैं, अब जिसे कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो चुकी है। इसमें जो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने लास्ट में आपको बता भी दिए थे। जो प्रूफ वाले सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जैसे कि ऑर्डर पेयर्स क्या हैं, बाइनरी रिलेशंस क्या हैं, कार्टेशियन एलिमेंट्स क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या हैं, वो चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस कर लें जिससे हमें आसानी होगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले हम ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन किस तरीके से गिवन है, एन ऑर्डर पेयर इज अ composition of x coordinate and abscissa and the y coordinate having two values written in a fixed order with a parenthesis। means के जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में हमारे पास होते हैं ऐसे गिवन होते हैं, दो डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स वगैरह गिवन होते हैं। जैसे कि ये मोस्टली जो ये आया है, कहाँ से आया है, कहाँ से इसकी इन्वेंशन हुई है, कहाँ से ये मतलब ईजाद हुआ है, ये बेसिकली ईजाद हुआ है मीन्स के जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तब इसका जो काम होता है ये ज़्यादा इसका जो काम ज़्यादातर वहाँ पे होता है ग्राफ में हम जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह ड्रॉ करते हैं तब इसके ऑर्डर पेयर्स या काम आते हैं। ठीक है, वहाँ से इसका ये इजाद हुआ है, वहाँ से इसकी शाखें निकली हैं।
तो जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, जो पहला जो होता है एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता है, जिसको हम मोस्टली एब्सिसा भी कहते हैं। और जो वाई दूसरा जो हमारे पास है वो अल्फ़ाबेट है वाई, वो वाई ऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करता है। वाई दूसरा जो कंपोनेंट है वाई को डिस्क्राइब करता है। वाई ऑर्डिनेट्स मीन्स को जो वाई एक्सिस था उसको, उसके ऊपर जो डिजिट्स वगैरह या फिर उसके ऊपर कोई नंबर प्लॉट था उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उस तरीके से यहाँ ये आया है, यहाँ पे ऑर्डर पे इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड बी ए आर नॉट सेम अनलेस ए इज इक्वल टू बी। अगर आप देखें ऑर्डर पेयर्स सेम किस तरीके से होते, सॉरी कैमरा एरर है, तो ए बी हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ये बी ए ये सेम नहीं है। क्योंकि ये सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक ए और बी ए इज इक्वल टू बी नहीं होता तब तक ये सेम ऑर्डर पेयर्स नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और हमेशा याद रखना है कि ऑर्डर पेयर्स मीन्स के जो भले सेम चीज़ें हों आपके पास दोनों में, बट द सीक्वेंस उनका जो सेम नहीं है, तो मतलब वो ऑर्डर पेयर सेम नहीं है जब तक उनका सीक्वेंस सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, गिवन है यहाँ पे x-2,6, ये पहला ऑर्डर पेयर है हमारे पास, इजिकल टू 4,6, ठीक है। इसमें हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें। हम x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? x-2 इजिकल टू, इसमें क्या क्या गिवन है कि a इजिकल टू b है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये सेट, ये a सेट है, ये b सेट है, ठीक है। तो अब इसमें इसने क्या बोला है कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट है, मीन्स के ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पे इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। मीन्स के ए जो को x-2 है वो इज इक्वल टू 4 के, और 6 जो है वो 6 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। x-2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इधर रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, तो उधर 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करते हैं ऑर्डर पेयर्स। आपको समझ में आ गए, मैं उम्मीद रखता हूँ। तो आगे चलते हुए बाइनरी रिलेशन देख लेते हैं। अब बाइनरी रिलेशन, यहाँ पे जो बाइनरी रिलेशन जो काम करता है वो देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लें। व्हेन एन एलिमेंट फ्रॉम वन ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट इन अदर सेट, वे वी रिप्रेजेंट इट यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर विथ दोज एलिमेंट्स एज इट्स कोऑर्डिनेट्स, दैट्स बाइनरी रिलेशन। मीन्स के जो चीज़ें हैं इसमें रिलेटेड, मीन्स के एक अगर हमारे पास एक सेट है और वो रिलेट कर रहा है दूसरे सेट से, मीन्स के उसके साथ फंक्शन कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है दूसरे सेट के साथ, तो मीन्स के वो जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। सिंपल सी बात ये है, बस बाइनरी रिलेशन का इतना ही काम होता है। और मजीद इसमें आप देखेंगे तो डोमेन और रेंज फंक्शंस वगैरह हैं, ये हमारे काम के नहीं इतने, तो इसी वजह से हमने इसको स्किप करा हुआ है। अगर आप चाहें तो अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और तो मजीद मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ एक वीडियो बना के, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं कि ऑर्डर पेयर्स क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली एक और चीज़ रहती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, जो कि हम एक्सरसाइज जब करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको कहते हैं। ये जो ए क्रॉस बी है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बेसिकली ये ऑर्डर पेयर्स के रिलेटेड ही है, और ये ऑर्डर पेयर्स इसी के लिए बना हुआ है कि मीन्स के कार्टेशियंस मीन्स के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ाना, मतलब इसे करना, डिवोटेड करना। इसी वजह से इसका भी इसी वजह से ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से, आगाज़ करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो देख लेते हैं क्या है। पहला सवाल हमारे पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू वाई जेड फाइंड। हमें बोल रहा है कि अगर ए हमारे पास हमारे पास सेट है और उसके जो मेंबर हैं ए बी सी डी हैं, और बी हमारे पास है जो वाई जेड है, तो उसमें आप फाइंड करें कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, उसके जो क्या ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। वो हमें पूछ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास हमने ए लिख दिए, ए के जो मेंबर्स थे वो हमने लिख दिए ए बी सी डी। अब बीच में जो क्रॉस था वो क्रॉस भी हमने लगा दिया वाई जेड। अब वाई जेड बी के जो मेंबर्स थे वो हमने लिख दिए कि वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे वाई जेड भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब बीच में क्रॉस है। अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं, हमने 4 लिख दिया, ठीक है। ऊपर यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? 2 हैं, ठीक है, 2 लिख दिया हमने। बीच में जो है मल्टीप्लाई का साइन, 4 2 का क्या होता है? 8 होता है। मीन्स इसके जो पेयर्स बनेंगे वो 8 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। और 8 ऑर्डर पेयर बनाने हमने, ठीक है। अब देखें किस तरीके से बनते हैं। ए क्रॉस बी हमने ये लिख दिया, नीचे रखे, फिर इक्वल टू का साइन लगा के हमने अब क्या नाम है 8 पेयर्स बनाने। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से बनाने, ए वाई एक पेयर बन गया, ए जेड एक पेयर बन गया, बी वाई एक पेयर बन गया, बी जेड एक पेयर बन गया, सी वाई एक पेयर बन गया, सी जेड
एक पेयर बन गया, डी वाई एक पेयर बन गया, डी जेड एक पेयर बन गया। इस तरीके से हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और मजीद हम करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगे, क्लियर होने लगेंगी चीज़ें। इस तरीके से हमने ए क्रॉस बी सॉल्व कर लिया, बस इतना ही सही होता है। सिर्फ इसमें ऑर्डर पेयर्स लिखने होते हैं, किस तरीके से आपने पेयर्स अरेंज किए हैं, ठीक है। अब मजीद आ जाते हैं आगे, हमारे पास बी क्रॉस ए है जो इसका पार्ट 2 है, ठीक है। बी क्रॉस ए में हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए में बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं। बी क्रॉस ए में जो बी हमारे पास पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा वो थोड़ा सा उससे डिस्ट्रीब्यूटिव है, उससे अलग है। तो यहाँ पे बी के जो हमारे पास है मेंबर्स हैं वो हैं वाई जेड, और ए के हमारे पास है ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वही सेम बनेंगे, 8 बनेंगे, क्योंकि 4 2 8 होता है। तो मीन्स के अब यहाँ पे जो पेयर्स बनेंगे वो अलग बनेंगे। वाई ए एक पेयर बन गया, वाई बी एक पेयर बन गया, वाई सी एक पेयर बन गया, वाई डी एक पेयर बन गया, जेड ए एक पेयर बन गया, जेड बी एक पेयर बन गया, जेड सी एक पेयर बन गया, जेड डी एक पेयर बन गया। इस तरीके से हमने 8 पेयर बना दिए, ठीक है। इसमें अब फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इनका जो अब अरेंजमेंट है वो अलग है। मीन्स कि वहाँ पे पहले जो ए बी सी डी पहले आ रही है और फिर वाई जेड आ रहा है, मीन्स वो दूसरा हो गया, और यहाँ पे वाई जेड हर किसी से लिंक हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे एक सवाल भी है इस तरीके का, शो डेट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, ये आप प्रूव करें। अब हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें निकाल लिए हैं, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे ए वाई जेड जो पूरे ऑर्डर पेयर्स हमने लिख लिए हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो हमने पहले ही ऑर्डर पेयर्स में डिस्कस कर लिया था कि सीक्वेंस अगर सेम नहीं हो तो ऑर्डर पेयर सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते एक दूसरे के, ठीक है। हमारे पास यहाँ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे ए पहले आ रहा है, यहाँ पे ए बाद में आ रहा है, यहाँ पे ए पहले आ रहा है, यहाँ पे मीस के यहाँ पे जेड बाद में आ रहा है, और यहाँ पे जेड पहले आ रहा है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जेड पहले यहाँ पे जेड पहले आ रहा है। मीस के ऑर्डर सीक्वेंस सही है नहीं है, ठीक है। ऑर्डर इसका सही नहीं है, पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट बना हुआ है, दूसरा कंपोनेंट पहला कंपोनेंट बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो सीक्वेंस नहीं है, तो इसी वजह से ये ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया बाई इक्वेशन 1 और 2, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। अब मजीद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है हमसे, किस तरीके से हमें बताना है, वो पूछ रहा है हमसे। एक मिनट थोड़ा सा बुक को देख लूँ। बुक में क्वेश्चन है ये, सपोज डेट द ऑर्डर पेयर्स एक्स प्लस वाई 2 एंड वाई 4 एक्स माइनस वाई आर इक्वल, फाइंड एक्स एंड वाई। बोल रहा है कि ये जो हमारे पास एक्स प्लस वाई 2 ये इक्वल है 4 एक्स वाई के, ठीक है। अब आप एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। हमें बोल रहा है कि वैल्यू मालूम करें, जैसे कि इसने पहले मेंशन कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने इसको इक्वेटिंग किया, मीन्स के इक्वल कर दिया। एक एक्स प्लस वाई को हमने 4 के इक्वल ले लिया और 2 को हमने एक्स माइनस वाई के इक्वल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। हमने इस तरीके से ले लिया और इन दोनों को नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब यहाँ हमारे पास एक्स और वाई को मालूम करना है, तो हमने पहले इसको ऐड किया, क्योंकि वाई दोनों से कट रहा है, ठीक है। हमें कंडीशन देखनी है, कंडीशन किस तरीके से बन रही है। अब कंडीशन यहाँ पे y की कटने वाली बननी है, तो हमने y को काट दिया और हमारे पास 2x आ जाएगा। हमें सिंगल डिजिट लाना है, मीन्स के एक वेरिएबल लाना है, ठीक है। एक वेरिएबल लाएंगे जिससे हम एक वैल्यू मालूम करेंगे, फिर जो वैल्यू आंसर जिस वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, फिर वो उसको दूसरे इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके ये फॉर्मूला एक प्रोसेस है वैल्यूज मालूम करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिंग की, एडिंग से हमारे पास y कट गया, हमारे पास 2x आ गया, इजिकल टू 6 आ जाते हैं। 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 1 2, 2 3 6 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, और x इजिकल टू 3 आ जाएगा। और ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 4 है। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई इजिकल टू 4, वाई यहाँ पर रहेगा 3 वहाँ चला गया, 4 माइनस 3 इजिकल टू 1, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मजीद हम आगे चलते हुए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेट किया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 फाइंड। अब हमें फाइंड करना है कि ए कार्टेशियन बी यूनियन सी किस तरीके से फाइंड करना है हमें, ठीक है। ये हमें पूरे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, बट फाइंड करना है, उसकी जो ऑर्डर पेयर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम बी यूनियन सी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी मालूम कर लेते हैं। बी के जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो हैं 2,3 यूनियन 3,4, जो कि हमारे पास सी के मेंबर्स से उन दोनों को यूनियन करेंगे तो 2, 3, 4 आ जाएगा हमारे पास। जबकि हमारे पास बी यूनियन सी आ चुका है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं ए कार्टेशियन बी यूनियन सी से दोनों में, ठीक है। तो अब ए कार्टेशियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी मल्टीप्लाई कार्टेशियन का सिंबल आ जाएगा बीच में, और 2, 3, 4 जो कि हमारे पास है बी यूनियन सी का जो आंसर है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने पेयर्स बनते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो ए के जो ऑर्डर मेंबर्स हैं वो 2 हैं, और यहाँ पे हमारे पास बी यूनियन सी के जो मेंबर्स हैं वो 3 हैं। 2, 3 = 6 आ जाएगा। 6 पेयर्स बनेंगे। 6 पेयर किस तरीके से बनेंगे आप देख लेते हैं। A, 2, A, 3, A, 4 ये 3 पेयर्स बन गए। B, 2, B, 3, B, 4 ये बन गए हमारे पास 3 और पेयर, ठीक है। इस तरीके से हमने 6 पेयर बना लिए और इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। हमारा जो आंसर आ गया, हमारे पास 6 पेयर्स आ गए और इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। फाइंड कर लिया हमने ए कार्टेशियन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी है ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी। पहले हमें कार्टेशियंस मालूम करने पड़ेंगे कि इनके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो मालूम करने पड़ेंगे, ए बी के और ए सी के, ठीक है। चलें पहले ऑर्डर पेयर्स मालूम कर लेते हैं कि एक कार्टेशियन बी के ऑर्डर पेयर्स कितने हैं। यहाँ पे जो एक ए के जो मेंबर्स हैं हमारे पास, ए सेट के मेंबर्स हैं ए बी हैं, और बी के जो हमारे पास है 2, 3 है। मीन्स के 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 पेयर्स बनेंगे। 8, 2 A, 3 A, B, B, 2 B, 3 ये 3 हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स बन गए। इस तरीके से हमने ए कार्टेशियन बी हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं ए कार्टेशियन सी के बारे में देख लेते हैं। ए कार्टेशियन सी किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए कार्टेशियन सी है ए बी कार्टेशियन 3, 4 और मीन्स के यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, 4 पेयर्स बनेंगे। A, 3 A, 4 B, 3 B, 4 इस तरीके से हमने ये ऑर्डर पेयर्स मालूम कर लिए, ठीक है। एक कार्टेशियन सी के। अब यहाँ पे जो बीच में साइन है वो यूनियन का है, ठीक है, दोनों के। अब यहाँ पे यूनियन करेंगे। यूनियन ऑर्डर पेयर्स को किस तरीके से करेंगे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से करेंगे। हमने पहले ए कार्टेशियन बी के जो पेयर्स हैं वो लिख लिए A, 2 A, 3 B, 2 B, 3, ठीक है। फिर बीच में जो यूनियन का साइन था वो हमने लिख दिया A - 3। फिर उसके बाद जो ए कार्टेशियन सी जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो लिख दिए A, 3 A, 4 A, B, 3 B, 4। अब यूनियन मीन्स के जो सेम है वो हमने सारा यूनियन करके लिखना है। सारा मतलब जो आ रहे हैं वो लिखने, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, बट एक दफ़ा जो रिपीट नहीं हो रहा हो, रिपीट नहीं करना हमें किसी चीज़ को, ठीक है। A, 2 A, 3 A, 4 B, 2 B, 3 B, 4 हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर्स आ चुके हैं। ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी के जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स थे वो हमारे पास मौजूद हो गए हैं, आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो आगे दो पार्ट 3 और पार्ट 4 है वो बिल्कुल इसी की तरह है, सेम है, बिल्कुल इसी की तरह करना है। यहाँ पे जो जैसे कि पार्ट 3 में हमारे पास ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, जो कि पहले जो सवाल हमने पहला पार्ट किया था ए कार्टेशियन बी यूनियन सी, वहाँ पे यहाँ पे हमने यूनियन किया, वहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट 4 है उसमें भी सिर्फ बिल्कुल ये सब चीज़ें करनी है, बस यहाँ पे यूनियन गिवन है, वहाँ पे इंटरसेक्शन करना है हमें, सिंपल इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। और जो बाकी उसके बाद जो नीचे सवाल हैं फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड, अब वहाँ पे भी दो तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे जिस तरीके से मैंने ये करवाए हैं। वो भी आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 और बी हमारे पास गिवन है 2 4 5 6 और सी हमारे पास गिवन है 2 3 6 है, ठीक है। इस तरीके से हमने उन्होंने हमें क्या नाम है सेट्स गिवन कर दिए, उसके मेंबर्स बता दिए हमें। अब वो पूछ रहे हैं कि ए माइनस बी कार्टेशियन बी माइनस सी क्या होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, पहले हम a माइनस बी मालूम कर लेते हैं। a माइनस बी क्या है। a माइनस बी हमारे पास है, पहले हम a के जो मेंबर्स हैं वो लिख लेंगे 1 2 3 4 और उसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2 4 5 6 से, जो कि b के मेंबर्स हैं। और उसमें जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 2 4 से कट जाएगा और यहाँ पे 1 3 बच जाएगा, 1 3 हम लिख देंगे। उसके बाद आ जाते हैं बी से बी माइनस सी के ऊपर। बी माइनस सी क्या है, इजिकल टू बी के जो हमारे पास मेंबर है वो लिखेंगे 2 4 5 6 और उसको माइनस करवाएंगे 2 3 6 8 से। तो हमारे पास जो कट जाएंगे वो बचेंगे, वो कट जाएंगे वो 2 6 कट जाएंगे यहाँ से और 4 5 बच जाएंगे, 4 5 हम लिख देंगे। जो हमारे पास आंसर आ गया बी माइनस सी का, तो हम लिख दिया। अब आ जाते हैं नाउ ए माइनस बी हमारे, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी भी आ चुका है, बी माइनस सी भी आ चुका है, तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के ऑर्डर पेयर्स इनके मालूम कर सकते हैं।
अब 1 -1 3 4 5 6 या 1 3 और 4 5 हमारे पास आ गए हैं। A माइनस बी और B माइनस सी के जो मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं हमारे पास। उनके बीच में कार्टेशियन का सिंबल है। अब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हैं, टोटल 4 पे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। 1 4 1 5 3 4 3 5 ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 पेयर्स बनने थे, 4 पेयर्स हमारे पास बन चुके हैं। इस तरीके से हमने A माइनस बी कार्टेशियन B माइनस सी हमने कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद में जो आपके पास 2 3 4 5 6 जो हमारे पास गिवन है वो आपको मैं ज़बानी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप होमवर्क कर सकें। क्योंकि आप जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या गिवन है, A इंटरसेक्शन B कार्टेशियन B इंटरसेक्शन B। पहले आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है, फिर उसको आपको B इंटरसेक्शन C निकालना है। फिर उन जब दोनों आंसर आ जाएँ तो उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में अप्लाई करना है। मीन्स के जो आपके पास आंसर आएंगे उन दोनों को आप लिखेंगे, बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे और फिर जो आउटर पेस बन रहे होंगे वो आउटर पेस बनाएंगे आप। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होगा। इसमें भी ये बिल्कुल इसी तरीके से इसमें क्या करना है, हमें A कार्टेशियन B, पहले A कार्टेशियन B के जो आउटर पेयर्स हैं वो निकालने, फिर B कार्टेशियन C के जो आउटर पेयर्स हैं वो निकालने, और फिर जो दोनों आउटर पेयर्स आ जाएँ, जब A कार्टेशियन B के जो प्रोडक्ट्स हैं एक साइड लिखेंगे और बीच में साइन लगेंगे इंटरसेक्शन का, और फिर दूसरी साइड पे B कार्टेशियन C के जो प्रोडक्ट्स हैं जो पेयर्स हैं वो लिखेंगे। फिर इंटरसेक्शन जो दोनों में जो कॉमन पेयर्स हो रहे होंगे वो कॉमन पेयर्स हम लिख लेंगे और वो उसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे बिल्कुल यही करना है कि A कार्टेशियन B के पहले जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो निकालने हैं, B कार्टेशियन C के फिर वो उसके निकालने हैं, फिर उन दोनों के जो माइनस करना है, डिफरेंशिएट करना है। मीन्स के A में कौन से जो B कार्टेशियन C के जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उनको काट देंगे, जो बच रहा है वो हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, और बाकी मज़ीद भी इस तरीके से हो रहे होंगे। तो आप जैसे करेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से हमें काम करना है, और किस तरीके से हमें मतलब आइडिया होता रहेगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, जिससे आपको पता चलता रहे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आती जाएगी तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।